सर्दी आए या गर्मी आए, मेरी ये दुआ है कि हम सब की ज़िंदगी में खुशियाँ और बहार लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। जी तो जनाब, आज जो है ना मैं बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग आप लोगों के लिए गर्मियों का लेके हाज़िर हो चुकी हूँ। पता भी नहीं चला 5 से 6 महीने सर्दी किस तरीके से गुज़र गई, लेकिन सर्दी में भी बहुत मज़ा आया। लेकिन ये मेरे अल्लाह के मौसम हैं, जो सर्दी आती है, गर्मी आती है, ख़िज़ा आती है, बहार, ये मेरे अल्लाह के मौसम है, ये मेरी अल्लाह की देन है। तो हमें चाहिए कि हम हर मौसम में अल्लाह का शुक्र अदा करें और हर मौसम के हिसाब से हम हाउसवाइफ जो है ना अपने घर को प्रिपेयर करें। तो मैं किस तरीके से अपने घर को जो है ना समर प्रिपेयर करती हूँ, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी और साथ-साथ आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स भी दूँगी और ऐसी बातें बताऊँगी जिससे कि आप इंशाअल्लाह अगर आप आज़माएँगे ना गर्मियों में एक बार भी, तो आपके 5 से 6 महीने आराम से ईज़िली सुकून से गुज़र जाएँगे। तो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से काम हैं जो गर्मियाँ होते ही जो है ना हम हाउसवाइफ कमर कस लेती हैं कि हमें जो है ना ये काम करने हैं। तो कैसे करते हैं, चलें आएँ आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। व्लॉग जो होगा वो आपके सामने है। आज का व्लॉग जो है ना थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि जिसको देखना है तो बिल्कुल देख सकता है। अगर वीडियो ज़्यादा ही पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही ज़बरदस्त सा समर प्रिपेयरिंग व्लॉग आप लोग के लिए मैं हाज़िर हो चुकी हूँ लेकर। तो इस व्लॉग को बनाने में मेरा लगभग पूरा दिन ही लग गया था। तो मैं ब्लॉग स्टार्ट मैंने किया था सुबह बच्चों को लंच देते हुए, क्योंकि मेरे प्यारी सी बहन का मैसेज आया है मेरे कमेंटर का कि वो कह रही थी कि आप जो है ना हमें बच्चों के ना लंच का आइडियाज़ देती रहा करें। तो देखिए, मैं लंच के आइडियाज़ आपको इस तरीके से दूंगी कि रात को ही आप चिप्स काट के रख लें और जो है ना उनको हल्का सा बॉईल करके कॉर्नफ्लोर लगा के फ्रीज़ कर दें। आप रोज़ाना सुबह उठें, बच्चों की चिप्स कढ़ाई में डालें और उन्हें फ्राई कर लें। मेरे पास रात में टाइम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि रात की रूटीन मेरी बहुत ज़्यादा टफ हुई हुई है। तो इसीलिए मैंने सुबह ही फटाफट चिप्स काटे और ताज़ा-ताज़ा चिप्स ऑयल में डाल के फ्राई करके बच्चों को लंच बॉक्स में चिप्स और पराठा दे दिया था। और जनाब, और बच्चों को नाश्ता वगैरह दे के फिर मैं आ गई थी किचन में अपनी तरतीब। अच्छा, आज जो था ना जुम्मे का दिन था और जुम्मे का दिन आपको पता है ना कितना प्रोडक्टिव होता है, लेकिन इसको मज़ीद प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैं सुबह 7 बजे ही उठ गई थी और मैंने कहा कि चलें बच्चों को लंच दिया, बच्चे गए स्कूल, किचन को सारा साफ़ किया, किचन का सारा मेस। लेकिन यकीन करें, मैं बहुत ही बोलूँ ना कि 20 मिनट या 30 मिनट नहीं, 20 मिनट या 30 मिनट की सफाई उस टाइम हो सकती है जब आपका घर जो है ना वेल मेंटेन और ऑर्गेनाइज हो और थोड़ा बहुत गंदा होता हो, तो उसमें जो है ना हम नॉर्मली झाड़ू पोछा करके और अपने घर को क्लीन कर मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन सर्दी और गर्मी जब आती है ना, तो ये करवट होती है मौसम की। तो इस करवट के साथ ना हम हाउस वाइफ भी बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। तो अब मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि देखिए, सर्दियाँ चली गई, मेहमान आए चले गए, रमज़ान चला गया। अब जो है ना हमने गर्मियों को, बिल्कुल गर्मियों में हम आ गए हैं। शदीद गर्मी जो है ना कोहाट में 30 सेंटीग्रेड की हो गई है। बारिश भी आ रही है, शाम को मिट्टियाँ भी चलती हैं, बहुत ज़्यादा घर गंदा हुआ। तो मैंने कहा चलें आज जो है ना फुल जितना अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी मैं करूँगी। इसीलिए प्यारी बहन, आप लोग को मैं पिछले व्लॉग में भी कह चुकी हूँ कि कोशिश करें सुबह उठने की आदत बनाएं। सर्दियों में तो मैंने भी बहुत सुस्ती की है। ऐसा भी होता था कि सर्दियों में मैं 9-10 बजे भी उठ जाती थी, क्योंकि बच्चों की नॉर्मली छुट्टियाँ हो गई थी रमज़ान में भी, तो आराम से उठती थी मैं और फिर सारा दिन रात को सहरी तक काम ही होता था। लेकिन ये कि अब गर्मियाँ आ गई हैं, अब बिल्कुल रूटीन हमारी जो है ना अपोज़िट हो जाएगी। अब जो है ना जो रूटीन है हमें सुबह की बनानी है, ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा आप लोगों ने सुबह अलार्म लगाना है 7 बजे का और उठ जाना है। अगर आपको अपने डे को प्रोडक्टिव बनाना है, और मज़े की बात बताऊँ, आपको काम करने में मज़ा जब आएगा जब आपने पहले से ही सोच के रखा हो कि आज मुझे ये करना है। तो कुदरती बात है, अल्लाह ताला ऐसा इंसान कह सकता है जिसे मदद, मुझे तो काम करती हूँ यूँ लग रहा होता है ना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम के साथ-साथ ज़िक्र भी अल्लाह का कर रही होती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मेरे 2 हाथ हैं, लेकिन 2 हाथों के साथ मेरे अल्लाह ने 4 फ़रिश्ते मेरे लिए मुकर्रर कर दिए हों, जैसे वो मेरे काम कर रहे हों। मेरे काम माशाल्लाह यूँ हो जाते हैं। हालाँकि मैं थक भी बहुत जाती हूँ। उसके बाद मैं तस्बीह फ़ातिमिया का भी एहतमाम करती हूँ। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर। ये 3 चीज़ें जो है ना मैं कोशिश करती हूँ जब भी मुझे याद रहे तो मैं पढ़ लेती हूँ। इससे क्या होता है कि मैं थकती भी नहीं हूँ और मेरे काम भी माशाल्लाह वक़्त पे वक़्तन हो जाते हैं। मेरी अल्लाह की मदद जो है ना मेरे लिए आती रहती है। तो आपने भी सुबह जो है ना, सुबह की शुरुआत अल्लाह के नाम से करनी है। फ़जर पढ़ लें, उसके बाद जो है ना आप आएँ किचन में, नाश्ता-वाश्ता बनाया, उसके बाद जो है ना आपने अपने डे को प्रोडक्टिव बनाना है। देखिए, अगर आप अलमारियाँ साफ़ सँभाल लेंगी, देखिए ये अलमारियाँ जो है ना मैं रमज़ान से पहले सँभाली थी। रमज़ान नहीं, मैं नॉर्मली हल्का-हल्का हाथ इनमें लगाती रहती थी। क्यों? ताकि जो है ना ये बहुत ज़्यादा बिखर ना जाएँ, ठीक है? और आज जो था ना, मैं आज ये बहुत ज़्यादा बिखर चुकी थी, क्योंकि रमज़ान ईद में मेहमान हमारे आ गए थे। बहुत प्रोडक्टिव रूटीन मेरी ईद की हुई थी। तो मैंने कहा चलें आज जो है ना अलमारी भी सँभालेंगे, डस्टिंग भी करेंगे, किचन भी सँभालेंगे और सारे घर को जो है ना समर प्रेप भी करेंगे। समर प्रेप किस तरीके से करेंगे तो वो आपको जो है ना मैं अगले व्लॉग में दिखाती हूँ, आगे जाके व्लॉग में दिखाती हूँ। पहले तो आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि जो मेरी प्यारी बहनें
कुछ दिन पहले मैंने नज़र के बारे में बताया था, लोगों के बहुत कमेंट्स आए हैं कि हरमल क्या होती है। हरमल ये होती है, देखिए ये हरमल एक बूटी होती है, नॉर्मली ये उसके बीज होते हैं। बाज़ लोग उसे बूटी को जो है ना तिनकों की तरह भी जलाते हैं, तिनकों की तरह बूटी होती है और ये बीज होते हैं। बीजों को जो है ना आपने गर्म तवे पर या गर्म कोई तांबा ले लें, तो उस पर जो है ना आपने, या गर्म पतीली कोई पुरानी हो जो आपके यूज़ में ना हो, तो वो लेके आपने अच्छी गर्म, क्योंकि उसमें हरमल डाल के पूरे घर में धुनी दे देनी है, इससे आपके घर की नज़र टूट जाएगी। ये मैंने इसलिए बताया कि मैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे किस तरीके से हरमल की धुनी दी जाती है। और हमें हरमल की धुनी का फ़ायदा ये है कि आपके घर में जो नज़र, काली नज़र, हसद की नज़र जो होती हैं, बलाएँ वो टल जाती हैं अल्लाह के हुक्म से। तो जनाब मैंने अपनी जो है ना अपनी अलमारी को भी साथ-साथ ऑर्गेनाइज़ कर लिया था और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे 10 मिनट लगे थे, ज़्यादा मिनट नहीं लगे थे। तो ये कि हम लोग बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोगों का दिल नहीं करता, मतलब अच्छा छोड़ो आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, इस तरीके से जो ना मेरे भी ये काम डिले हो रहे थे। लेकिन आज तो मैंने अल्लाह का नाम लिया, हालाँकि जुम्मे का दिन था, लेकिन सुबह से मैं उठ गई थी ना, तो मेरा बहुत आराम से अल्हम्दुलिल्लाह दिन गुज़र गया था। मैंने सारी अलमारी को मेंटेन कर दिया, सारी अलमारी को ऑर्गेनाइज़ करके और फिर जनाब मैं अपनी सफाइयों में लग गई। तो ये थी मेरी अलमारी की लास्ट लुक। सौदा वगैरह थोड़ा ख़त्म हुआ हुआ है, अब पहली पे इंशाअल्लाह सौदा डालूँगी, तो वो भी आप लोग को बजट की वीडियोज़ भी इंशाअल्लाह आप लोग के लिए मैं लेकर आती रहूँगी। फ़िलहाल मेरा ये हो रहा था कि आप लोग के साथ समर की वीडियो शेयर की जाए, क्योंकि समर आते ही बहुत सारी बहनें होती हैं कि क्या किया जाए, किस तरीके से, कहाँ से शुरू लें। तो आप यहाँ से शुरू लें कि आप अल्लाह का नाम करें, अपने घर के बर्तन धोएँ और डस्टिंग करें और अलमारी वगैरह को सँभालें और जनाब फिर अपने घर का काम करना है आपने। तो ये ही जो रूटीन होती है ना, अगर हम अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, मतलब है कि जैसे अभी गर्मियाँ शुरू हुई हैं, तो मैंने एक पूरा दिन, मैं यकीन करें थक गई थी, लेकिन मैंने सारे काम अपने कर लिए थे। बस ये एक दिन होता है जिसमें अल्लाह का हुक्म होता है कि हमारे सारे काम निपट जाते हैं। और बाज़ औक़ात कभी तो सुस्ती हो रही है, कभी सर में दर्द, कभी क्या, तो इसमें ये कि अगर आप एक दिन में ये सारे के सारे काम कर लेंगी ना, तो बिलीव मी पूरी गर्मियाँ, मैं ये कहती हूँ कि आपको नॉर्मली घर वॉश करना होगा या झाड़ू पोछा करना होगा, ये जो है ना आपके, लेकिन फिर ये है ना बात, मज़े की बात ये कि आपको इन चीज़ों को मेंटेन भी रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आपने अलमारी सँभाली तो कल आपने बिखेर दी, तो 6 महीने तक बिखरी हुई अलमारी नहीं। रोज़ाना आप थोड़ी अलमारी देखें, चीज़ जगह से उठाएँ और जगह पे रखने की आदत बनाएँ। अगर आपके घर में, आपके बच्चों में, घर वालों में ये आदत आ जाती है ना कि चीज़ को जगह पे उठाएँ, जगह से जहाँ से उठाएँ वहाँ रखें, तो यकीन करें आपके घर को वेल मेंटेन और ऑर्गेनाइज़ रहने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपके घर वालों में ये आदतें नहीं होंगी, तो बिलीव मी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँगी और आप थक के रह जाएँगी। उन्हें समझा-समझा के बताया, तो कोशिश करें शुरू से अपने बच्चों में, अपने घर में, सब में ये आदत डालें कि आपने जहाँ से उठानी है वो चीज़ वहीं रखनी है, तो आपका घर मेंटेन रहेगा। साथ-साथ जो है ना मैं आ गई थी, कालीन हम लोगों ने सर्दियों में डाली, बहुत ज़्यादा गर्मियों में ये मेरी आँखों पे जैसे बोझ आ गया हो इस कालीन का, इतना ज़्यादा मुझे अजीब-अजीब लग रही थी। तो मैंने अपनी कालीन को हटा लिया और सर्फ़ वग़ैरह डाल के पूरा घर, देख रहे हैं आप, लिटरली 9 बज रहे हैं, ये 9, मतलब 7 बजे मैं उठी, इन बच्चों को नाश्ता दिया, तो सब कुछ किया, तो 9 बज गए थे मेरे सिर्फ़ किचन में। उसके बाद मैं किचन से 9 से 11 तक जो है ना मैंने अपने घर को वक़्त दिया। साथ-साथ मैंने कहा चलिए अपनी बेडशीट, क्योंकि अच्छा ये आप आदत अडॉप्ट करें कि जिस दिन आपने कपड़े धोने हैं उससे 1 दिन पहले आप बेडशीट्स वग़ैरह चेंज करें। और नॉर्मली जब तूफ़ान, आँधी, अब ऐसा मौसम हुआ हुआ है ना, बाहर गुज़र लास्ट है, गर्मी एंटर हो रही है, तो रोज़ाना जो है ना झक्खड़ और तूफ़ान हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, आँधियाँ वग़ैरह। तो उससे क्या होता है कि हम लोग को नज़र तो नहीं आती कि कितनी गर्द और मिट्टी जो होती है ये हमारे गद्दों पर इस तरह बैठ जाती है, ये जो मैट्रेस होते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने जो है ना अपनी कपड़े धोने से पहले, 1 दिन पहले अपनी बेडशीट्स वग़ैरह चेंज कर लेनी है। अब मुझे कल हफ़्ता था और मुझे कपड़े धोने थे, तो मैंने कहा चलें आज जो है ना मैं बेडशीट्स जब चेंज कर लूँगी, तो कल इंशाअल्लाह ताला मैं जब कपड़े धोने के लिए खड़ी होंगी, तो मुझे बेडशीट्स की टेंशन नहीं होगी, मेरा बेड बिल्कुल साफ़ और मेंटेन ऑर्गेनाइज़ होगा। साथ-साथ मैंने अपने घर के जाले वग़ैरह भी हटा लिए। देखिए जितना आपको जिस काम की जब हिम्मत हो रही है ना, आप कर लें। अब मैं बेडशीट्स डाल रही थी, लेकिन मुझे पहले ये ख़्याल आया कि देखो बेडशीट्स डालने से पहले घर की जाले वग़ैरह हटा लेते हैं या नहीं हैं? हटा लेते हैं, थोड़े बहुत भी होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। और जालों को कभी भी अपने घर में ना छोड़ें। हमारे बड़े दादी नानियाँ यही कहती हैं कि जाले जो होते हैं ना वो नेस्ती होती है। नेस्ती मतलब जो चीज़ बलाइयों को अपनी तरफ खींचती है, मतलब मुश्किलात और परेशानियाँ आती हैं, सख्ती आती है। तो आप कोशिश करें कि जाले और गर्द मिट्टी को अपने घर में ना रहने दें और इस नहूसत को अपने घर से हाथ निकालते रहा करें। पहले तो रमज़ान था, उसके बाद ईद की सफाइयाँ हुई, अब मैं जाके जाले वगैरह फिर से हटाए, ठीक है। और साथ साथ अपने पंखों वगैरह को भी साफ़ किया। कुछ लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग पंखे नहीं साफ़ करते पूरा पूरा साल, उनके पंखों में इतनी गंदी लेयर्स मिट्टी की आ जाती हैं, उसके बाद लास्ट में जो है ना वो स्टूल वगैरह
वगैरह रख के अपने पंखे साफ़, तो ऐसा नहीं करें आप। ये आदत डालें कि आप हफ़्ते 10 दिन में अपने पंखों को हल्का सा हाथ जाले वाला डंडा जो होता है नॉर्मली उसका दे दिया करें, तो आपके पंखे साफ़। अब पूरी सर्दी पंखे नहीं चले, अब हमारी गर्मी है, अब पंखे चल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पंखे इसलिए चमक रहे थे क्योंकि मैं पूरी सर्दी जो है ना हफ़्ते में 10 दिन में या थोड़ी सस्ती हो गई तो 15 दिन में एक बार ज़रूर जाले वाला डंडा जो है ना सारा मार के और सारे जाले वाले मिट्टी वगैरह हटा लेती थी। तो इसलिए अब मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं अब गोड़ियाँ रखूँ, वो क्या कहते हैं स्टूल्स वगैरह रखूँ और अपने पंखों को साफ़ करूँ, तो कुछ मुश्किल ही नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा साल जो है ना घर प्रिपेयर होता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब बस फिर मैंने क्या किया, सर्फ़ ले लिया, सर्फ़ एक्सेल और मैंने ना अपने क्या कहते हैं ज़मीन पे डाला और अच्छे से ब्रश से घस लिया। अब यहाँ पे आपको मैं क्या टिप दूँगी कि आप लोगों ने कोशिश करनी है ज़मीन पर बैठ के झाड़ू से नहीं घसना। क्यों नहीं घसना ये भी बताती हूँ। देखिए ज़मीन पर बैठ के हम माएँ, बहनें, बेटियाँ हम लोग ना खुद को तबाह करते रहते हैं। एट द लास्ट ऑफ द डे क्या कहते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया। तो ये काम भी करें और जुगाड़ भी लगाएँ। ऐसे काम करें कि आप थके। देखिए ज़मीन पर बैठने से नॉर्मली लड़कियों को जो है ना मोरों का मसला हो जाता है, कमर का। बहुत ज़्यादा मसला जो है ना आजकल की, क्योंकि हम ऑपरेशन हमारे बच्चे जो है ना ऑपरेट से हुए हैं, तो इसलिए ना हम लोग ज़मीन पे नहीं बैठ पा रहे हैं। आजकल की जो जनरेशन है, हमारी बात हो रही है। तो आपने कोशिश करना है, अपने घर में एक डंडा रखना है इस तरीके का मोप रखना है। इससे जो है ना आपने सरफ़ डाल के सारे घर को घस लिया। ये जो घर धोने वाली बात है ना, इसको आपने कोशिश करना है 15 दिन में ज़रूर या महीने में एक बार सरफ़ डाल के गर्मियों में अपने घर को घसना है। देखिए सर्दी में नॉर्मली घर बहुत साफ़ रहते हैं, इतनी ज़्यादा गंद नहीं मचा। लेकिन कुदरती बात है गर्मी में बहुत भी आप रात को सफाई करके सोएं, लेकिन सुबह जो है ना आपके घर में गर्द मिट्टी होगी। रात को सूखे तूफ़ान जब चलते हैं तो वही बातें मिट्टियाँ होती हैं। तो कोशिश करें आपने सरफ़ से घस लिया, उसके बाद मैंने पूरा वाइपर लगा लिया, ठीक है। आप देखिए किस तरीके से जो है ना ये इसकी कितनी मैल कुचैल जो है ना फ़र्श की निकल के आई है। ब्लैक पे ज़ाहिर नहीं हो रही थी पर वाइट पे कितनी ज़्यादा ज़ाहिर हो गई थी। तो इस तरीके से हालाँकि मैं रमज़ान में पक्का तरावियों के बाद जो है ना मैंने 2-3 बार तो अपना घर सरफ़ साबुन डाल के धोया है। और कोशिश करें अगर आप चाहते हैं ना कि आपके फ़र्श में शाइनिंग आए। मेरा शैम्पू ख़त्म हुआ हुआ था, तो शैम्पू भी आप मतलब सरफ़ से घस के बाद पानी में थोड़ा शैम्पू मिला के ना वो वाला पानी डाल के फिर वाइपर लगाएँ। यकीन करें आपके जो फ़र्श है ना वो शाइनी हो जाएँगे। अब यहाँ पे देखें मैंने साइड टेबल्स वगैरह भी हटाए, सब कुछ हटा के सफाई की, ताकि अब यकीन करें इस धोने के बाद ना 2 से 2 दिन तो मैं कहती हूँ, मेरे हालांकि माशा 3 बच्चे हैं लेकिन फिर भी मेरा घर गंदा नहीं होगा उस तरीके से। तो ये कि आप घर धो लेंगी ना महीने में एक बार, उसके बाद नॉर्मली आप रोज़ अपना झाड़ू पोछा करती हैं और रोज़ धोने की आदत भी ना डालें, क्योंकि इससे क्या होता है कि फर्नीचर के जो नीचे पैर वगैरह बैठ के होते हैं ये ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो आपने 1 महीने में एक बार इसको धोना है और जनाब अपनी ये रूटीन रखनी है। सर्दियाँ शुरू हुई थी तो मैंने रमज़ान से पहले आपके साथ वीडियो शेयर की थी, मैंने सारी दीवारें जो है ना घसी थी और धोई थी। उससे क्या हुआ था कि उससे मेरे हाथ में इतनी शदीद तकलीफ़ थी ना, बिलीव मी मैं अपना कंधा भी ऊपर नहीं कर पा रही थी। तो अब मैंने कहा कि चलें अब थोड़ा ये है कि गर्मियाँ हो गई हैं, अब दीवारें ज़ेम भी नहीं लेंगे और हमारा पेंट हुआ हुआ है, डिस्टेम्बर नहीं है। अगर कोई डिस्टेम्बर हो तो आप कभी भी ना घसें। मैंने इसी ब्रश से पानी डाल के ना थोड़ा सरफ़ डाल के और अपनी दीवारों को घस के पानी डाल के नॉर्मली साफ़ कर लिया। और फ्रिज वगैरह भी मैंने हटाया। मैंने कहा चलो बन जाओ हिजाबी होम मेकर, आज तुम पहलवान, और फ्रिज हटाओ। फ्रिज को भी खींच के सारी सफाई कर ली। इस तरीके से अगर आप ये ट्रिप आजमाएंगे ना, इकट्ठी सफाई करने वाला, मैं महीने में एक बार आपने मतलब ये घर धोना है आपने। अगर ये और अलमारियाँ वगैरह संभाल ली, ये तो अलमारी वगैरह संभालने का काम तो आप मतलब है कि 2-3 महीने में एक बार कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने महीने में एक बार घर धो लिया, अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया, एक आध दिन निकाल के अपनी अलमारियों को हाथ लगा लें, संभाल लें, एक दिन किचन की संभाल लें। और नॉर्मली आप गर्मियों में कोशिश करें कि आप जो है ना एक हफ्ते में, बहुत नहीं कह रही मैं, देखिए हम लोग अपने आप को इतना ना थकाएं कि जब हमें हमें हमारी ज़रूरत हो तो हम अपने लिए अवेलेबल ही ना हो, हमारे जिस्म में ताकत ही ना हो। आज देख लें हमारी माओं का हाल, देख लेना, वो बेचारियाँ जो है ना थोड़ा सा काम करती हैं थक जाती हैं, वो काम करने के काबिल ही नहीं रही। क्यों नहीं रही? वो इसीलिए काम के काबिल नहीं रही कि उन लोगों ने इतना अपने आप को घरों में, बच्चों में, हमें भी लगाना चाहिए, मैं नहीं कहती नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा लगा लिया कि वो अपने बारे में भूल गई कि हमारा जब वक्त आएगा तो हमारा कौन करेगा। तो अब हम जनरेशन जो है न्यू तो माशाल्लाह थोड़ी समझदार भी हैं और डेढ़ होशियार भी हैं। तो डेढ़ होशियारी ये है कि हम लोगों ने जो है ना इतना जान नहीं लगानी, ज़मीन पे बैठ के नहीं घसना झाड़ुओं से। और जनाब
रोज़ाना बैठ के आप अलमारियों की डस्टिंग नहीं करें, 2 से 3 दिन, क्योंकि हम लोग जो है ना हमारी हाउसमेट्स नहीं हैं। अगर आपके पास हाउसमेट है तो फिर तो आप खैर है, उसको उसको भी 1 दिन छोड़ के 1 दिन डस्टिंग वगैरह करवाएँ। लेकिन हमारी हाउसमेट्स नहीं है तो नॉर्मली हफ़्ते में 1 से 2 बार आपने जो है ना सारी किचन की ऊपर की अलमारियों की, नीचे अलमारियों की सूखे गीले कपड़े से डस्टिंग कर लेनी है। इससे क्या होगा कि आपका किचन जो है ना बिल्कुल साफ-सुथरा चमचमाता हुआ नज़र आएगा। बाज़ लोगों को मैं देखती हूँ वो डस्टबिन की सफाई नहीं रखते। क्यों भाई? डस्टबिन में से इतनी गंदी बदबू आ रही होती है ना कि वो पूरा घर बहुत भी साफ़ हो, लेकिन अगर डस्टबिन में से बदबू होगी, यकीन करें मक्खियाँ, चूंटियाँ और ये गंदी बदबू और ये गंदे कीड़े-मकोड़े आते हैं। आपने कोशिश करना है रोज़ के रोज़ या हफ़्ते में 1 बार आप अपना डस्टबिन धो लिया करें और कोशिश करें डस्टबिन में थैली लगाया करें। शॉपिंग बैग लगाने से क्या होगा कि आपकी जो डस्टबिन है ना, इसमें गंदी कराहियत वाली बदबू भी नहीं आएगी, कचरा वगैरह भी नहीं जमेगा। बस रोज़ाना आपने थैली हटानी है और जो है ना बाहर कूड़ादान में फेंक देनी है, तो इससे आपका घर भी साफ-सुथरा रहेगा, कोई मक्खी, चूंटी, पेली वगैरह भी आपके घर में नहीं आएगी। तो बस देखा जनाब आपने मैंने किस तरीके से अपने घर को साफ-सुथरा कर लिया। साथ-साथ मैं अपने घर में ये जुगाड़ भी लगाती रहती हूँ। मैंने ले ली थी मेख और मेख को मैंने ठोकने की अनथक कोशिश, लेकिन वो टेढ़ी होके टूट गई। फिर मैंने दूसरी मेख लगाई और वो बिल्कुल ठीक से लग गई थी, और ये मैंने हैमर भी ना मीट वाली हैमर ली थी, तो बहुत अच्छे से जो है ना मेरी ये मेख लग गई थी। और बस फिर जाली का पर्दा लगा के मैंने आप लोग को जाली के पर्दे की कहानी सुना चुकी हूँ। ये मैंने लंडा से 50 रुपीज़ का लिया था। मेरी प्यारी बहनों को बहुत मज़ा, जब उन्हें मैं प्राइस भी बताती हूँ, बता दूँ कि मैंने चीज़ें कहाँ से ली हैं। तो बस इस तरीके से अपने सारे घर को साफ़ कर लिया कि जब अंदर आई तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि फर्नीचर की तो हालाँकि मैं रोज़ाना डस्टिंग करती हूँ कि चलें डस्टिंग भी कर लेते हैं ताकि हमारा घर बिल्कुल वेल मेंटेन और ऑर्गेनाइज़ हो जाए। तो जनाब मैंने डस्टिंग भी कर ली, हर चीज़ को जगह-जगह पे रख लिया। देखिए इन आदत को अगर आप पिक करेंगे ना तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएँगी। ये वो आदतें हैं जो हमने अपनी माँओं को देखा करते हुए, आज वो बेचारियाँ थक चुकी हैं, उनसे नहीं हो रहा इतना काम, अब हमारी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ चुकी हैं। तो ये है कि अब ये ज़िम्मेदारियाँ हम पर आ चुकी हैं। अब पहले ये था कि सास जब बोल रही होती सफाई करो, घर को देखो, तो हम लोगों को बातें बुरी लग रही होती हैं। देखो ना हमें नौकरानी बना रही है, लेकिन जब हमें अल्लाह ताला अपने घर दे देता था तो हम लोगों की वो ही सासों वाली, माँओं वाली आदतें हमारे अंदर आ जाती हैं और हम जो है ना अपने घर को वेल मेंटेन ऑर्गेनाइज़ करने में हर वक़्त लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसान की फितरत है, उसे पता नहीं होता, लेकिन जिस माहौल में वो रह रहा होता है ना, कुदरती बात है, वो उसमें ढलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंसान मिट्टी का बना हुआ है। तो मिट्टी को आप जिस सांचे में डालें ना वो ढलती है, तो इंसान की भी वही मिसाल है। तो बस इस तरीके से मैंने अपने घर को साफ सुथरा कर लिया और डस्टिंग वाले कपड़ों को मैंने सर्फ में भिगो लिया। अच्छा एक और ट्रिक लेते जाएं। आपने शुरू में देखा होगा मैंने माइक्रोवेव में बाउल में सोडा और सिरका डाल के रख लिया था। उसे फिर मैंने माइक्रोवेव में 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से गर्म किया, इतना कि वो झाग बनती रही और गिरती रही, और माइक्रोवेव को मैंने बिल्कुल बंद रख दिया। जब मैंने सारे घर का काम कर लिया, बिल्कुल 11 बज गए थे, मैं फारिग हो चुकी थी, फिर लास्ट में मैं आई और अपना जो है ना सारा माइक्रोवेव बिल्कुल वो नरम हो गई थी, उसकी चिकनाहट भी, और इतना गंदा वो था भी नहीं। लेकिन मैं ये जो है ना महीने में 1 बार या 2-3 महीने में 1 बार जितना यूज़ हो माइक्रोवेव का ना, सालन वगैरह नॉर्मली मैं चूल्हे पे गर्म करती हूँ, क्योंकि जो माइक्रोवेव में छिंटे जाते हैं ना, छिंट आती हैं सालन की, वो मुझे बहुत बुरी लगती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साफ सुथरे चावल वगैरह, थोड़ा बहुत माइक्रोवेव इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता, मैंने कहा चलिए सफाई कर लेते हैं इसकी। तो ये है कि अगर आप ये टिप आजमाएंगे ना, सोडा और सिरका और पानी, आधा सिरका आधा पानी और 3-4 चम्मच भर के सोडे की, और अगर लेमन हो तो लेमन निचोड़ के उनकी छिलके भी डाल दें और माइक्रोवेव कर लें 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद आपने छोड़ दिया, इसकी सारी मैल जो है ना वो नरम हो गई, और आपने अब इसे अच्छे से माइक्रोफाइबर वाले क्लॉथ जो होते हैं, ये मैंने साफ सुथरा रखा हुआ है, इसी से आपने जो है ना इसको सारे डस्टिंग कर लेनी है। ठीक है, आपका माइक्रोवेव बिल्कुल तैयार। अच्छा उसके बाद आपने एक और टिप की लगानी, आपने माइक्रोवेव को बंद नहीं रखना, आपने माइक्रोवेव को खोल के और पंखा लगा देना है। बाद लोग मैं देखती हूँ माइक्रोवेव से गंदी हब्स वाली गंदी स्मेल सी उठ रही होती है, तो आपकी ये होगा ना कि इसमें अगर आप लेमन डाल देंगे या लेमन मैक्स है आपके पास तो 1-2 कतरे लेमन मैक्स के डाल दे, तो आपके माइक्रोवेव से बहुत ही खूबसूरत लेमन मैक्स की खुशबुएं जो है ना वो आनी शुरू हो गई थी। बस डस्टिंग वाले कपड़े को जो है ना इसी सिरके वाले पानी में सरफ डाल के जो है ना मैंने तीनों को भिगो दिया, और शाम में जब मैं किचन में आई तो मैंने अच्छे से धो के इनको धूप चली गई थी, हवा में सुखा लिया। तो जनाब इस तरीके से जनाब अपने घर को मैं समर प्रेप करती हूँ। मैंने आपके साथ समर प्रेप सारी शेयर की, इसमें मैंने कोई भी चीज़ छुपाई नहीं है आप लोगों से। कालीन वगैरह मैंने नहीं डाली क्योंकि गर्मी हो चुकी है, अब ये चीज़ें ना उकताहट पैदा कर रही हैं, बुरी लग रही हैं। ये थी मेरे घर की खूबसूरत लुक। आपने देखा ये कपड़ा भी मैंने बिछाया था, ये जनाब मैंने आपको बताया था ना पिछले व्लॉग में, ये भी मैंने लिया था लाइट हाउस नहीं मतलब लंडा से कोहाट के 300 रुपीज़ का, कि पता नहीं
200 का मुझे तो याद भी नहीं आ रहा, बस मैंने ले लिया था और मैंने इसे जो है ना डाला, तो बहुत ही खूबसूरत समर लुक जो है ना इस कपड़े से मेरे डाइनिंग टेबल की, छोटी से डाइनिंग टेबल की आ गई थी। चलिए ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। होप चैनल को पसंद आया, अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट की मुझे शदीद क्रेविंग होती है। नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, शुक्र करें और कोशिश करें कि घर के काम के वक्त अपनी ज़बान को अल्लाह के जिक्र से तर रखें। यकीन करें आपके काम फरिश्ते कर रहे होंगे, आपको ऐसे महसूस होगा लिटरली। लेती हूँ आपसे इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, मुझे रखिए अपनी दुआओं में याद। और अगर कोई बात हो, इसी तरीके के व्लॉग्स आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, कमेंट करें। आप लोगों के साथ मैं ज़रूर इसी तरीके के व्लॉग्स जो हैं वो शेयर किया करूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।